कब तक खुद से झूठ बोलते रहोगे यार? कब तक? कितनी बार तुमने हर रोज खुद से बोला है कि अब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अब से 10 घंटे पढ़ लेंगे, इंस्टा रील छोड़ देंगे, यूट्यूब शॉर्ट छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे और पढ़ाई पे फोकस लगा देंगे। कितनी बार तुमने खुद से झूठ बोला है यार? ऐसे स्टूपिड यूट्यूबर्स की बातें सुनकर गिल्टी फील मत करो। इट्स नॉट लाइक यू डोंट केयर। तुम अपने से झूठ नहीं बोल रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू प्रोक्रास्टिनेट बिकॉज यू केयर टू मच। प्रोक्रास्टिनेशन लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से नहीं होता। प्रोक्रास्टिनेशन इज एन इमोशनल रिएक्शन। इसलिए तुम प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम मोटिवेशनल वीडियो देखकर नहीं कर सकते। लेट्स अंडरस्टैंड प्रोक्रास्टिनेशन इन डिटेल, जिससे कि तुम इस गिल्ट ट्रैप से निकल सको और अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट, प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है। सेकेंड पार्ट में हम समझेंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन हम क्यों करते हैं, और थर्ड पार्ट में हम समझेंगे कि कैसे प्रोक्रास्टिनेशन को ओवर करके हम एक मास्टर लर्नर बन सकते हैं। तो एंड तक रहो। आई हैव अ साइकोलॉजी डिग्री, सो मैं जेनरिक बकवास नहीं करने वाला हूं। आई विल गिव यू एडवाइसेस व्हिच आर बेस्ड इन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस। ये भी ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तुमने फील किया होगा कि तुम पढ़ना चाहते हो, क्लियर है कि पढ़ोगे तभी अच्छे नंबर आएंगे, जेईई या नीट क्रैक करने का जो गोल है उसको अचीव कर पाओगे, फिर भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। तुमको टाइम वेस्ट करने पे कॉन्स्टेंटली गिल्टी फील होता है, बट फिर भी यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते रहते हो। 9 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, फिर 9 बज जाते हैं बट पढ़ाई स्टार्ट नहीं होती। फिर सोचते हैं कि 10 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, बट फिर 10 बज जाते हैं, फिर भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं होती, और ये सिलसिला चलता रहता है और पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। फिर सोचते हैं कि कल से पक्का पढ़ाई करेंगे फुल कंसंट्रेशन के साथ, और ये जो कल से करेंगे वाला थॉट है ना, इसी को बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। सबसे पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं, प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट लेजीनेस। क्या बोला तूने? लेजीनेस का मतलब होता है कि एनर्जी की कमी है और कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन जब तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो तब तुम कंप्लीटली इनएक्टिव नहीं होते हो, उसके बदले तुम अपने आप को अनइम्पॉर्टेंट टास्क में डिस्ट्रैक्ट करते हो, जैसे रील देख लिया, पढ़ाई छोड़ के दोस्तों के साथ मस्ती कर ली, या कोटा फैक्ट्री बिंज वॉच कर ली। प्रोक्रास्टिनेशन तब होता है जब तुम अपने काम को अननेसेसरली अवॉइड करते हो, ये अच्छी तरह जानते हुए भी कि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और इंटरेस्टिंगली ये इस वजह से होता है क्योंकि तुम अपने काम के आउटकम की चिंता करते हो। जब प्रोक्रास्टिनेशन कंट्रोल नहीं हो पाता तो एक साइलेंट पॉइजन की तरह तुम्हारे सपनों को खोखला कर देता है, खासकर जेईई नीट एस्पिरेंट के लिए। इस टॉपिक को कल कंप्लीट कर लूंगा। इस एक छोटे से थॉट से स्टार्ट होकर ये धीरे धीरे बैकलॉग का पहाड़ बना देता है, जो हर दिन और बड़ा होता जाता है। हर पेंडिंग टास्क एक गिल्ट और स्ट्रेस का भूत बनकर दिमाग में घूमता रहता है। ये आदत धीरे धीरे तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है और काम को टालते टालते तुम अपने सपनों से दूर होते जाते हो। इसका नतीजा होता है कि स्लीपलेस नाइट, एंजाइटी और अपने ऊपर डाउट्स की फीलिंग। एक टाइम के बाद बैकलॉग इतना बड़ा हो जाता है कि तुम्हें लगता है कि अब तो ये कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता। ये थॉट इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि आधे से ज्यादा स्टूडेंट 11th एंड होने तक ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके होते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इससे पहले कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, समझते हैं कि ह्यूमन प्रोक्रास्टिनेट करते क्यों हैं। मैंने जानबूझकर बोला ह्यूमन, क्योंकि सभी लोग प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, इवन टॉपर्स। प्रोक्रास्टिनेशन इन अ सेंस एक इमोशनल रिएक्शन है, एक फियर रिस्पॉन्स है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय तुम्हें कोई रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में नहीं आ रही, उसकी डिफिकल्टी की वजह से तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन कभी कभी ओवरलोड हो जाता है और फिर एक ही थॉट दिमाग में आता है कि अरे छोड़ो इसको, थोड़ा रील देख लेते हैं। इस रिस्पॉन्स में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है वो है एमिगडाला। एमिगडाला हमारे ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट है और इमोशनल प्रोसेसिंग और थ्रेट आइडेंटिफिकेशन का काम करता है।
ये जब तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लगता है और समझ में नहीं आता है, जब तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो बट सॉल्व नहीं होता है, तो तुम अपनी एबिलिटी को क्वेश्चन करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि जेईई नीट मेरे बस का नहीं है शायद। ये थॉट स्ट्रेस क्रिएट करता है, तुम्हें ओवरवेल्म फील होने लगता है, तुम्हें फ्यूचर के लिए डर लगने लगता है। जैसे ये इमोशन जनरेट होते हैं तो एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। उसको ये सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग लगती है और वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में चला जाता है। तुम्हें लगेगा कि सर ये सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, राइट? नहीं है, बट एमिगडाला इज इवॉल्व टू बी हाइपर सेंसिटिव। जब भी तुम्हें हाई स्ट्रेस होगा, ओवरवेल्म फील होगा और तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो एमिगडाला को लगेगा कि ये सिचुएशन लाइफ थ्रेटनिंग है। जब एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है तो हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ओवरपावर कर लेता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा लॉजिकल ब्रेन है, जिसका काम है लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इमोशनल रेगुलेशन। इसीलिए इवन इफ लॉजिकली सेंस करता है कि तुम पढ़ाई करो, तुम चाहते हो पढ़ना, बट तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन के पास कंट्रोल ही नहीं है। इसीलिए तुम्हें फील होता है कि जैसे तुम्हारी बॉडी तुम्हें रजिस्ट कर रही है, वो तुम्हारी बातें सुन नहीं रही है। एक और रीजन है पार्किंसंस लॉ। ये लॉ कहता है कि काम उतना ही टाइम लेगा जितना टाइम उसको दिया जाएगा। मतलब अगर 2 घंटे के काम के लिए तुमने डेडलाइन नहीं बनाई है और अगर तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो पूरा दिन बीत जाएगा, वो काम नहीं करेगा। बात तो सही है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत समय है, जैसे एग्जाम में काफी दिन है, तो तुम सोचने लगते हो कि ये रिवीजन बाद में कर लेंगे या वीकेंड पे कर लेंगे। तुम्हें लगता है कि टाइम काफी है, लेकिन जब लास्ट मिनट आता है तब तुम्हें रियलाइज होता है कि काम पूरा करना मुश्किल हो गया है। सो दीज आर द रीजन व्हाई वी प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेशन का कॉमन सेंस सॉल्यूशन लगता है कि डिसिप्लिन होना चाहिए, इसीलिए टीचर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। बट रिसर्च शोज कि डिसिप्लिन इज नॉट द आंसर। What? एक्चुअली स्टडी शोज कि स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश करने से और ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन होता है। सिंपली बिकॉज अगर उस आइडियल टाइम टेबल में कुछ भी मिस हो गया तो तुम्हें गिल्टी फील होने लगेगा, जिससे तुम और ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करोगे। इसीलिए आई फील वेरी एंग्री जब टीचर्स, यूट्यूबर्स स्टूडेंट्स को एक आइडियल टाइम टेबल देते हैं और उस आइडियल टाइम टेबल को फॉलो करने को बोलते हैं। They are just setting student for failure and guilt, nothing else. So we need better strategy. So let's discuss psychology based technique जो actually work करती हैं। First, manage negative emotions. जैसा मैंने बोला, procrastination is an emotional reaction. तो सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जरूरी है। जब तुम्हें फ्यूचर के लिए फियर या इनसिक्योरिटी होगी, जब भी तुम अपनी एबिलिटी को क्वेश्चन करोगे, तो प्रोक्रास्टिनेट करोगे। अपने नेगेटिव इमोशन को समझकर उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में रीडायरेक्ट करना सीखना होगा। फर्स्ट थिंग, ऑलवेज रिमेंबर कि जो तुम फील कर रहे हो वो टेम्पररी है और तुम उससे बाहर आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चैप्टर तुम्हें टफ लग रहा है और तुम्हें लग रहा है कि शायद सिर्फ तुम ही नहीं समझ पा रहे हो, तो ऑब्वियसली ये गलत थॉट है। बिकॉज प्रोबेबिलिटी कि आउट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास सिर्फ तुम समझ नहीं पा रहे हो इज मिनिस्क्यूल। कोई भी नई चीज सीखने में डिफिकल्टी होती है, बट धीरे धीरे विद टाइम एंड एफर्ट चीजें सिंपल लगने लगती हैं। डाउट्स को फ्रेंड से पूछो, टीचर से पूछो, क्लियर करो और इंश्योर करो कि नेक्स्ट टाइम तुम उसको रिप्रोड्यूस कर सको। एक और बहुत पावरफुल टेक्निक है नेगेटिव थॉट्स के साइकिल से बाहर निकलने की, जिसका नाम है जर्नलिंग। जर्नलिंग का मेरा तरीका थोड़ा अलग है, इसलिए ध्यान से सुनो। जब भी तुम नेगेटिव थॉट्स की साइकिल में हो, एक ब्लैंक पेपर लो और उन नेगेटिव थॉट्स को लिखते जाओ। जो थॉट आए उसको पेपर पे लिख दो। तुम ऑब्जर्व करोगे कि जैसे जैसे तुम उन थॉट्स को लिखते हो, वो माइंड से गायब हो जाते हैं, लाइक वेपर्स। ये करते रहो जब तक कि सारे थॉट गायब ना हो जाए। फिर उस पेज को फाड़ के फेंक दो। वेरी सिंपल, वेरी पावरफुल। ट्राई इट वंस और तुम्हें इसकी इफेक्टिवनेस खुद रियलाइज हो जाएगी, आई गारंटी यू। नेक्स्ट टेक्निक इज 3 सेकंड रूल। देखो, जब भी तुम्हें कोई काम स्टार्ट करना हो तो बस काउंट 3, 2, 1 एंड स्टार्ट डूइंग इट।
ये टेक्निक तुम्हें एक्शन लेने में हेल्प करती है और तुम्हारे ब्रेन को डिस्ट्रैक्शन के रास्ते पे जाने से रोकती है। ये टेक्निक वर्क करती है क्योंकि तुमने नोटिस किया होगा कि पढ़ाई स्टार्ट करना मुश्किल होता है, बट एक बार पढ़ाई स्टार्ट हो जाए तो कंटिन्यू करना काफी आसान होता है। तो जब भी तुम्हें पढ़ने बैठना हो तो जस्ट काउंट 3, 2, 1 एंड स्टार्ट स्टडी। वंस यू स्टार्ट, थिंग्स बिकम्स इजियर। स्टार्ट करना डिफिकल्ट है, कंटिन्यू करना काफी सिंपल होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, राइट? ब्रेक टास्क इनटू मैनेजेबल चंक्स। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जब तुम्हें काम बड़ा लगता है तो तुम्हें ओवरवेल्म कर देता है और माइंड प्रोक्रास्टिनेट करने लगता है। इसलिए किसी भी टास्क को छोटे मैनेजेबल चंक्स में तोड़ दो। इससे तुम इजीली उन छोटे काम को कर सकते हो और थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब वो काम पूरा कंप्लीट हो गया, लाइक मैजिक। नेक्स्ट टेक्निक इज रिमूव डिस्ट्रैक्शन। वंस यू स्टार्ट स्टडिंग, ये जरूरी है कि तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो, मोमेंटम ऑफ स्टडी ब्रेक ना हो। सो रिमूव डिस्ट्रैक्शन। तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाना होगा। स्मार्टफोन विद सोशल मीडिया इज द मोस्ट एडिक्टिव एंड डिस्ट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट एवर मेड। सो अपने फोन को परमानेंटली साइलेंट पर रखो, फोन की नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो। जब तुम यूज करना चाहो तभी उसको यूज करो। यू कैनॉट स्टडी वाइल चैटिंग, ये मिथ है। इसको जितनी जल्दी दूर कर दोगे उतना बढ़िया है। प्रैक्टिस टाइम ब्लॉकिंग। ये एक पावरफुल टेक्निक है जिसमें तुम अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करते हो। हर ब्लॉक में एक स्पेसिफिक काम करते हो। जब तुम्हें पता होता है कि किस वक्त किस काम पे फोकस करना है तो तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर कर सकते हो और अपने काम को ज्यादा एफिशिएंटली कर सकते हो। यह तुम्हें क्लियर गोल देता है विद टाइम लिमिट, जिससे तुम पार्किंसंस इफेक्ट को ओवरकम कर सकते हो। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक, सेल्फ कंपैशन। यू आर ह्यूमन, तो प्रोक्रास्टिनेट कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता, बट प्रोक्रास्टिनेशन क्रिएट गिल्ट्स एंड गिल्ट्स क्रिएट मोर प्रोक्रास्टिनेशन, और इस साइकिल में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट पूरा दिन वेस्ट कर देते हैं। सो टू ब्रेक दिस साइकिल, अपने आप को फॉरगिव योरसेल्फ। कुछ टाइम वेस्ट हो गया है तो इट्स ऑल राइट, यू आर ह्यूमन, यू विल प्रोक्रास्टिनेट। फॉरगिव योरसेल्फ एंड फोकस ऑन फ्यूचर। अपने आप को आउट लाउड बोलो, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर वेस्टिंग टाइम, लेट्स फोकस नाउ। अगर पूरा दिन वेस्ट हो गया है तो नेक्स्ट डे स्टार्ट फ्रेश, न्यू डे न्यू बिगनिंग। बट ये तभी हो पाएगा जब तुम अपनी फीलिंग्स को समझोगे और सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करोगे। अब तुम समझ गए होंगे कि प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी हैबिट है जो ना सिर्फ तुम्हारे गोल को डिले करती है, बल्कि तुम्हें अपने पोटेंशियल को फुली एक्सप्लोर करने से भी रोकती है। तुम एक ऐसी साइकिल का हिस्सा बन जाते हो जहां हर टास्क को टालते रहते हो और जब डेडलाइन पास आती है तब रिग्रेट होता है। सो टेक्निक जो मैंने ऊपर बताई हैं उनको फॉलो करो और इस साइकिल को ब्रेक करना मुमकिन है। अगर तुम अपनी अप्रोच को चेंज करते हो, अपनी हैबिट्स को थोड़ा ट्वीक करते हो, तो तुम प्रोक्रास्टिनेशन को अपनी लाइफ में बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हो। प्रोक्रास्टिनेशन को कॉन्कर करना कोई एक दिन का काम नहीं है, तो इट्स लाइक अ डेली प्रोसेस। तुमको थोड़ा पेशेंस, कंसिस्टेंसी और सेल्फ अवेयरनेस के साथ काम करना होगा। जैसे ही तुम प्रोक्रास्टिनेशन पे कंट्रोल करना सीखोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और प्रोडक्टिविटी अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। अपने गोल को पाने के लिए थोड़े से चेंजेस करने की जरूरत है। टिल देन, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं।